गर्मी पूरे शबाब पर है और किसानों को फसल बेचने के लिए भारी परेशानी आ रही है। इसी क्रम में इंदौर जिले की सांवेर मंडी में जहां किसान गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो प्रशासन के अधीन वेयर हाउस पर गेहूं तुलाई में किसान परेशान हो रहा है और आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। सांवेर के मधुसूदन वेयर हाउस पर किसानों द्वारा रविवार को फिर हंगामा किया गया, जहां किसानों ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमकर कोसा तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर भी निशाना साधा। किसानों का कहना था कि वह भूखे प्यासे कई दिनों से लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन यहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताना चाहेंगे कि मधुसूदन वेयर हाउस पर बीते सप्ताह भी हंगामा हुआ था, जहां किसानों ने चक्का जाम किया था। रविवार को भी कुछ ऐसा ही होने वाला था कि सांवेर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और मामले को ठंडा किया और किसानों को समझाया। ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वो बहुत ही खस्ता हाल स्थिति में था और वहाँ पर सांवेर से बच्चियाँ रहती हैं। कैमरामैन जीतू माथुर के साथ संवाददाता सतीश शर्मा की क्षमता है, लेकिन 80 के आसपास वहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस समय छुट्टियाँ हैं, वो घर पे गई हुई हैं और वो उसका जो रिनोवेशन है वो बहुत ज़रूरी था, जिससे कि वहाँ एक बेहतर वातावरण दिया जा सके, एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। इसमें हमारे मुख्य विकास अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत की, इनिशिएटिव लिया और हम सब लोगों ने मिलकर के उसको अब काफ़ी अच्छा कर दिया है। वहाँ आने वाले समय में जो भी बच्चे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रह सकेंगे। वहाँ देखा होगा आपने, सटा हुआ एक प्लेग्राउंड भी है। उस प्लेग्राउंड में हम लोगों की मैसिव प्लांटेशन की भी योजना है कि अभी मानसून में अच्छे से प्लांटेशन करेंगे। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। और इसके अलावा ये जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये PSC में कोई बाउंड्री नहीं है और ये बिल्कुल रोड साइड PSC है। तो बाउंड्री न होने के कारण इस पर बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन में अच्छी खासी हम लोगों के इलाज के लिए आते हैं। तो इसकी यहाँ के ग्राम पंचायत के सहयोग से होता है स्टेशन है, उसके सहयोग से हम लोगों ने इसकी जो बाउंड्री और अन्य जो विकास कार्य है वो सीधे साहब के नेतृत्व में ये हुआ है। और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो शासकीय संपत्ति में कोई कब्जा न होने पाए, अन्यथा उसे हटा दिया गया था, और दूसरा जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं इस बात को लेकर किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम और हंगामा किया था। मैं मधुसूदन वेयर हाउस में तौल चालू न होने के कारण ये बात आई थी। अभी बता दिया है जहाँ भी खाली है, चूँकि बारदाना नहीं आया था, कल शाम को आया है। बारदाना न आने के कारण माल उठा नहीं पाया, जो नीचे है इसके चारों ओर माल बिछा हुआ है और वो गेहूँ उठ नहीं पाने के कारण जगह की कमी हो गई थी। जगह नहीं होने के कारण वो तौल में विलम्ब हुआ। अभी उसको बुला लिया है और जहाँ पर जगह बना रहे हैं 2 स्पॉट मैंने देखा है जहाँ कुछ अभी चालू हो जाएगी, उस पर चालू करवा दिया है। बोल दिया है कि टोकन चालू करके तौल चालू हो जाएगी। इस कारण से अब किसान हैं, परेशानी तो होती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन से यदि वो व्यथित हैं, उनका टोकन होने के बाद भी तौल नहीं हो पा रहा था, विलम्ब हो रहा था। इस कारण से इन्होंने नाराज़गी जाहिर करी थी, रोज़ जाहिर करा था, तो वो ठीक कर दिया है, अभी चालू करा दिया है। और लगातार जैसे कि क्षेत्र में सांवेर में देखने को मिल रहा है कि कई तुराई केंद्रों पर विवाद की स्थिति बन रही है, इसका कारण क्या है सर? कारण ये कि गेहूं का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हुआ है और पूरे किसान जो पहले व्यापारी वगैरह ले जाते थे, अब पूरे इसमें समर्थन मूल्य पे पूरे गेहूं आ रहा है। इस कारण से किसान ट्रॉली और दूसरी गाड़ियों से ला के बिक्री के लिए रख रहे हैं, तो बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं। अब ये कुछ कोरोना इफेक्ट भी कह सकते हैं कि मंडी और व्यापारी जो प्राइवेट व्यापारी खरीदते थे। क्या समस्या हो गई थी आज आप लोगों ने? क्या यहाँ तुलाई वाला आता नहीं है, टाइम पे तुलाई हो नहीं रही है। वो उसके कहीं सेटिंग से करके थोड़े बहुत 4 5 10 20 40 ट्राली जो तोलता है और चले जाता है। और उसके बाद यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था है, ना किसानों की कोई रेख देख हो रही। जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों की रेख देख कर रहा हूँ, किसानों को ध्यान दे रहा हूँ। मैंने बम्पर गेहूँ तुला है। मेरे ख्याल से यहाँ 300 ट्रालियाँ खड़ी होगी, 300 400 और 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी, पर गेहूँ नहीं तुलाई हो रही। ये केवल बोल रहे हैं बस, और यहाँ टोकन बांट देते हैं और टोकन कोई तुल नहीं रहा गेहूँ। और मेरी बात सुनो कि पानी आने में हमारे अगली फसल फिर तैयार करनी है, हमारे पास पैसे नहीं है। 2 दिन से हमें खुद जानते हैं, हम किसान जानते हैं।
ठीक है अपन सब जाना हम लोग कि यो हीरो है कि यहीं भाड़ो किराए का वाहन से कोई ट्रैक्टर तो एक गेहूं बम्पर है तो कोई एक ट्राली बेचने में कहीं नहीं होगा तो हम बड़ी गाड़ी वाहन किराए से लेकर आए को 3 दिन को किराया देना है जेब से वो रोज के 4 दिन में तुराई होनी है। एक बात तुले हुई नहीं रही है ना सही साथ यहाँ केंद्र पे और यहाँ देखो तो यहाँ किरिया की जगह नहीं है हमारा कने तो इससे हम कहीं ना कहीं पूरा किसान लोग इतना त्रस्त हुई गया है कि पूछो मत। और किरिया है और ना यहाँ खाना की व्यवस्था ना पानी की ना छाया की और यहाँ खुद हम लोग हैं अव्यवस्था है व्यवस्था भंग गए